सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजन कुमार और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। अगर क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट का बात करें तो उसमें नीट का वेटेज कितना और बोर्ड में कितना वेटेज है। तो अगर बात करें नीट का, तो नीट में इससे अप्रोक्स 9 to 11 क्वेश्चन आता है। अगर एवरेज लिया जाए तो 10 क्वेश्चन का इसमें एवरेज है, मतलब कि 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स आप समझ सकते हैं आपके सिलेक्शन का कितना नज़दीक ले जा सकता है या फिर कितना दूर ले जा सकता है कि नहीं। तो इस यूनिट का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बोर्ड में भी आप देखिए 15 से 18 मार्क्स। अगर बोर्ड का भी बात करें क्लास 12th बोर्ड का, तो उसमें भी 15 से 18 मार्क्स बस इस यूनिट से आते हैं। और नीट में तो यही अपना वेटेज 10 क्वेश्चन का जो 40 मार्क्स खुद में है। कौन कौन सा चैप्टर हम लोग इस यूनिट में पढ़ना है, तो इस यूनिट में हम लोग को पहला तो पढ़ना है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा यूनिट फर्स्ट का, वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेकेंड चैप्टर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 4 चैप्टर यूनिट फर्स्ट के हैं जो हम लोग एक बाय एक करके कवर करेंगे। वेटेज तो हम लोग बात कर लिए, 9 से 11 क्वेश्चन, एवरेज 10, बोर्ड में 15 से 18 मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1। तो अगर फर्स्ट चैप्टर का बात करें तो इस चैप्टर का कंटेंट्स का बात करें कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है रिप्रोडक्शन। पहला टॉपिक जो पढ़ना है वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा टॉपिक जो वो है लाइफ स्पेन। दूसरा टॉपिक क्या है बाबू? लाइफ स्पेन। एंड थर्ड वन इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द थर्ड टॉपिक? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड इट इज ऑफ 2 टाइप. They are asexual reproduction and sexual reproduction. After then we will study about events in fertilization. What we will study? Events in fertilization. तो इसमें भी 3 कैटेगरी आता है। प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन से पहले का काम होता है। इसे क्या 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 आ जाएगा इसमें? बात करें प्री फर्टिलाइजेशन में तो गेमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब सिंगेमी, कैसे गैमेट का फ्यूजन होता है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा कंटेंट है, इसको हम लोग को पूरा चैप्टर में कवर करना है। आइए 1 by 1 चैप्टर को खत्म करते हैं। तो पहला टॉपिक आ गया हमारा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है सर? रिप्रोडक्शन तो वही है जिसका हम लोग क्लास 8 से वेट कर रहे थे। नहीं बाबू, रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच an organism give rise to young one similar to itself. रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक और ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है कि नहीं। रिप्रोडक्शन क्या करता है? इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। मतलब कि अगर हम लोग मरेंगे तो एक नया ऑर्गेनिज्म भी आएगा। हमारे दादा परदादा मरे होंगे, हम लोग भी आए, तो ये क्या कर, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता तो हम आते, आप आते नहीं आते। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा लाइफ स्पेन। दूसरा टॉपिक क्या है? लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का अगर बात करें तो क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर एक आदमी गाड़ी चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ हो जाता है, तो क्या उसका वो लाइफ स्पेन होगा? नहीं। लाइफ स्पेन क्या है? एक ऐसा टाइम, एक टाइम इंटरवल, कब बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का टाइम इंटरवल को क्या बोलेंगे? लाइफ स्पेन। तो सर लाइफ स्पेन ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि बड़ा ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिन जिएगा, छोटा ऑर्गेनिज्म कम दिन जिएगा। जैसे हम लोग छोटे हैं तो हम लोग कम दिन जिएंगे, हाथी बड़ा है तो ज़्यादा दिन जिएगा, तोता उससे भी छोटा है तो और कम दिन जिएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसा है सर? ऐसा बात है कि जो लाइफ स्पेन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। जो लाइफ स्पेन होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो पैरट, अगर एग्जाम्पल का बात करें तो पैरट 140 साल जिंदा रहता है। वही बात करें क्रो तो कितना? 15 साल। अब देखिए पैरट और क्रो में, तोता और कौवा में कितना ही डिफरेंस रहता है साइज का। कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। फिर भी देखिए एज का बात करें 140 साल है, इसका 15 साल है। एलिफेंट का बात करें, इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, अगर कंपेरिजन करें पैरट से तो कितना बड़ा है, लेकिन इसका लाइफ स्पेन कितना है? 40 से 60 साल। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो लाइफ स्पेन होता है बाबू वो डिपेंड नहीं करता है किस पे? साइज पे, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। कुछ और लाइफ स्पेन है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
टोर्टोइस एंड बनियान ट्री। टोर्टोइस का कितना होता है 100 से 150 साल और बनियान ट्री का कितना होता है 200 से 500 ईयर। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट कि रिप्रोडक्शन करने में कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उस बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसको हमको ब्रीफ में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। स्टार्ट हम लोग किससे करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बट उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो आइए पहले डिफरेंस पता करते हैं कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो कैसा होता है बाबू बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल का मतलब दो पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और वही बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें कैसा होगा यूनिपेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा और इसमें कैसा होगा बाय पेरेंट इन्वॉल्व होगा, मतलब कि दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसमें क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट। किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमेट, मतलब कि दो गैमेट आएंगे, एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा और दोनों का क्या होगा फ्यूजन होगा। वही बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वहां पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है। तीसरा बात है गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहीं पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये तो हमारा बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब आइए आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको खत्म करते हैं। तो अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले से हम लोग पढ़ेंगे फ्यूजन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पहला पार्ट होगा उसको क्या पढ़ेंगे फ्यूजन। दूसरा पढ़ेंगे बर्डिंग, तीसरा पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, चौथा पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और पांचवा पढ़ेंगे स्पोरियोलेशन। ये 5 टॉपिक है जो हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। तो चलिए वन बाय वन पांचों को खत्म करते हैं। बात करें फ्यूजन का। फ्यूजन मतलब क्या, फ्यूजन मतलब क्या ब्रेक डाउन। फ्यूजन मतलब क्या होगा, फ्यूजन का बात करें मतलब क्या ब्रेक डाउन, मतलब क्या टूटना। फ्यूजन का मतलब टूटना। तो इसका दो टाइप होगा, पहला क्या होगा बाइनरी फ्यूजन और दूसरा क्या होगा मल्टीपल फ्यूजन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूजन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन। फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फ्यूजन। अब बाइनरी फ्यूजन जो होता है बाबू, जो बाइनरी फ्यूजन का अगर हम लोग बात करें तो किसी भी तरह से टूट सकता है। जैसे मान लो कि एक बॉल है, अगर इसको लॉन्गिट्यूडनली काटें, अगर इसको लॉन्गिट्यूडनली काटे तो वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। अगर ट्रांसवर्स फॉर्म में काटे तो हो जाएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, या फिर किसी भी डायरेक्शन में काट दे तो क्या हो जाएगा ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। बट ये सब हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, बट थोड़ा सा नॉलेज तो होना जरूरी है, इसलिए लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसमें 3 टाइप का हो सकता है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल या फिर ऑब्लिक। और दूसरा पार्ट क्या था हमारा मल्टीपल फ्यूजन। अब आप बात करते हैं बाइनरी फ्यूजन का। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है, जो पेरेंट सेल होता है उससे 2 नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। पेरेंट सेल से 2 नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना क्या होता है बाइनरी फ्यूजन। मतलब पेरेंट बॉडी ब्रेक डाउन इनटू 2 डॉटर बॉडी, दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। अब इसमें कुछ डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि जो बाइनरी फ्यूजन हो सकता है तो लॉन्गिट्यूडनली हो सकता है, जैसे कि अभी बताए थे आपको एग्जांपल देके। अगर इसको इस तरह से काटे तो लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से काटे ट्रांसवर्स, इस तरह से काटे तो ऑब्लिक। क्लियर है। बाइनरी फ्यूजन का मतलब क्या, एक पेरेंट बॉडी से 2 डॉटर सेल का बनना क्या होता है बाइनरी फ्यूजन। अब इसका एग्जाम्पल का बात करें अगर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है अमीबा। आप देख सकते हैं अमीबा का स्ट्रक्चर स्यूडोपोडिया इसका निकला हुआ है। तो पेरेंट सेल से क्या हुआ, पहले पेरेंट सेल से कैरियोकाइनेसिस हुआ। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ देखते हैं आपको न्यूक्लियस डिवाइड करते हुए दिख रहा है, आपको सिंपल सा छोटा सा न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करते हुए दिख रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब न्यूक्लियस डिवीजन होने के बाद क्या होगा, आपको दिख रहा है कि 2 न्यूक्लियस अलग अलग हो चुके हैं, 2 न्यूक्लियस अलग अलग हो चुके हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब सेल का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा 2 नया डॉटर सेल बन जाएगा। तो ये होता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा हम लोग देखें कि जो पेरेंट सेल से 2 नया डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन।
दूसरा क्या है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का क्या मतलब है? मल्टीपल फ्यूजन का मतलब है पेरेंट सेल से मेनी डॉटर सेल्स, मतलब एक पेरेंट सेल से बहुत सारा डॉटर सेल बने, उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फ्यूजन। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्लाज्मोडियम, याद आया क्या? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कहाँ? क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, याद आ रहा है? क्लास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर, जिसमें हम लोग क्या पढ़े थे? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मतलब क्या? एक पैरासाइट जो क्या काउज करता है? मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट था ये, है ना। अब इसका अगर बात करें कि इसमें कैसे होता है, इसमें फ्यूजन कैसे होता है, मल्टीपल फ्यूजन का अगर एग्जाम्पल का बात करें कैसे होता है इसमें प्लाज्मोडियम में, तो ये आपका पेरेंट सेल रहा, ये क्या रहा? पेरेंट सेल। पहले क्या हो जाएगा? कैरियोकाइनेसिस। फर्स्ट क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा? जो एक न्यूक्लियस है, आपको दिख रहा होगा बहुत सारा न्यूक्लियस में डिवीजन हो चुका है इसका, है ना। अब क्या होगा? जब बहुत सारा इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हर एक न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म आना शुरू हो जाएगा। हर एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का कवरिंग हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होकर बहुत सारे डॉटर सेल बन जाएंगे। तो ये किसमें दिखा जाता है? प्लाज्मोडियम। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हम लोग, अगला जो एग्जाम्पल है वो है अमीबा का। जो अगला एग्जाम्पल है वो किसका है? अमीबा का। तो अमीबा में क्या होता है? तो सर अच्छा, आप लोग को डाउट नहीं हो रहा है कि बाइनरी फ्यूजन में भी अमीबा पढ़े हैं, मल्टीपल फ्यूजन में भी अमीबा पढ़े हैं? तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, देन व्हाट वी विल डू? तो अमीबा का अगर बात करें तो अमीबा यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में है। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में करता है मल्टीपल फ्यूजन, और फेवरेबल कंडीशन में कैसा करेगा? बाइनरी फ्यूजन। कैसे होता है इसमें मल्टीपल फ्यूजन? आइए देखते हैं। ये आपका रहा अमीबा, ये क्या है? अमीबा। अब क्या हुआ? इस अमीबा के ऊपर 3 लेयर का वॉल बन गया, उसको क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा फॉर्म 3 लेयर वॉल, जिसको क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन। अब जब इसके वॉल फॉर्म हो गए, अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या होगा? अस्पोरुलेशन। तो क्या होगा? अस्पोरुलेशन। अस्पोरुलेशन क्या होता है? अंडर फेवरेबल कंडीशन न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्यूडोपोडियोस्पोर। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय स्यूडोपोडियोस्पोर। जिससे क्या होता है? ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो रहा है? न्यूक्लियस के ऊपर एक स्यूडोपोडियोस्पोर बन रहा है। वो क्या एक कब बनता है? जब फेवरेबल कंडीशन आता है। और जब फेवरेबल कंडीशन में इसका न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस के ऊपर जब स्यूडोपोडियोस्पोर आता है, उसके बाद क्या हो जाता है? सेल वॉल का डिजॉल्व हो जाता है। सेल वॉल डिजॉल्व होने के बाद क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस के ऊपर जो स्यूडोपोडियोस्पोर आया वो हर एक अमीबा का फॉर्मेशन करता है। समझ में आया क्या बोले? बोलना ये चाह रहे हैं हम कि अगर फेवरेबल कंडीशन हो तो अमीबा करता है बाइनरी फ्यूजन, लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आता है उस टाइम क्या करता है? इंसिस्टेशन होता है, एक प्रोसेस होता है इंसिस्टेशन, जिसमें क्या करता है? अमीबा के ऊपर 3 लेयर का वॉल बन जाता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोरुलेशन हो जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर जो स्यूडोपोडियोस्पोर बना है और जो 3 लेयर वॉल था, वो 3 लेयर वॉल क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। और 3 लेयर वॉल का ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होगा? हर एक न्यूक्लियस पे जो स्यूडोपोडियोस्पोर बना है वो एक नया अमीबा का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। क्या क्या? प्लाज्मोडियम और अमीबा। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है बडिंग। दूसरा टॉपिक का नाम क्या बाबू? बडिंग। बडिंग में क्या होता है? तो एक्सटर्नल बडिंग हो या तो इंटरनल बडिंग हो, या तो एक्सटर्नल बडिंग हो या तो इंटरनल बडिंग हो। एक्सटर्नल बडिंग की बात करें तो उसमें आएगा हाइड्रा और ईस्ट। एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा और ईस्ट। वहीं इंटरनल बडिंग का बात करें तो गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। किसमें देखा जाता है? स्पॉन्जेज में। किसमें देखा जाता है? स्पॉन्जेज में। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसलिए हमको इसको याद रखना है कि जो बडिंग होता है उसमें एक्सटर्नल बडिंग होता है और इंटरनल बडिंग होता है। इंटरनल बडिंग में क्या आता है? गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और किसमें दिखा जाता है? स्पॉन्जेज में। अब बात करते हैं अगर एक्सटर्नल बडिंग हम लोग देखना चाहें तो कैसे होता है। देखिए क्या होता है, तो आपका दिख रहा है ये हाइड्रा के ऊपर ये टेंटिकल्स बना हुआ है। ये जो स्मॉल सा आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बर्ड। फिर ये क्या करेगा? बर्ड आगे जाके ये भी टेंटिकल्स बनाएगा। जब टेंटिकल्स मैच्योर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? ये बॉडी अगर मैच्योर हो गया, आपका ये बॉडी जो बना हुआ दिख रहा है मैच्योर हो गया, ये क्या करेगा? यहाँ से डीअटैच हो जाएगा और डीअटैच होकर क्या बनाएगा? ये डॉटर बर्ड। और फिर ये क्या करेगा? डॉटर बर्ड क्या करेगा? एक नया बॉडी का फॉर्मेशन करेगा। तो ये किसका हो गया? बडिंग इन ईस्ट का। ये कैसा बडिंग है? एक्सटर्नल बडिंग। और इंटरनल बडिंग किसमें देखा जाता है? स्पॉन्जेज में।
तो यहाँ तक का टॉपिक हम लोग खत्म हुआ। अब हम लोग का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या बचा है, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोरुलेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट हम लोग समराइज करते हैं 2 मिनट में हम लोग आज पढ़े क्या क्या। तो हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़े वो क्या पढ़े, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक नया ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है फ्रॉम प्रीवियस ऑन। ठीक है, ये क्या करता है, इंश्योर्स करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। दूसरा क्या पढ़े, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है कि पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन। इसमें एक चीज हम लोग और पढ़े थे कि लाइफ स्पेन जो होता है वो किसी का साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स देयर आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल। फिर उसमें हम लोग डिफरेंस पढ़े कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बाय पेरेंटल होता है, इसमें यूनिपेरेंटल होता है, एक में फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट किसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग जब स्टार्ट किए उसमें पढ़े हम लोग कि हम लोग उसको पार्ट्स में तोड़े। उसमें पहला पढ़े कि फ्यूजन, दूसरा बडिंग, तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़े स्पोरुलेशन और फ्रेगमेंटेशन। तो पहला टॉपिक था हमारा क्या, फ्यूजन। फ्यूजन कितना टाइप का होगा, 2 टाइप का, एक होगा बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होगा मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल क्या होगा आपका, अमीबा, जिसमें हम लोग क्या पढ़े कि एक बॉडी पेरेंट बॉडी से 2 डॉक्टर सेल का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा पढ़े मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में हम लोग क्या पढ़े कि एक पेरेंट बॉडी से बहुत सारा सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या था, प्लाज्मोडियम और अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। तो यहाँ तक का पार्ट को आज हम लोग खत्म करते हैं। अगला क्लास में फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।